जय श्री कृष्णा साथियों। आर अकेला राही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको श्री कृष्ण की गीता से प्रेरित प्रेरणाओं और जीवन के वास्तविक अनुभवों के माध्यम से आत्मबल, धैर्य और दिशा देता है। ये चैनल विशेष रूप से युवाओं और हर उस व्यक्ति के लिए है जो असमंजस, अकेलेपन और असफलता से जूझ रहे हैं। यहाँ आपको मिलेगा श्री कृष्ण के उत्तर, जीवन के सवालों पर प्रैक्टिकल मोटिवेशनल वीडियो इन हिंदी, मानसिकता और आंतरिक शक्ति से जुड़ी गहरी बातें, गीता की प्रेरणाओं को आज की भाषा में। हर वीडियो का उद्देश्य है कन्फ्यूजन से क्लैरिटी और हार से हिम्मत की ओर बढ़ाना। अगर आप सच में खुद को समझना चाहते हैं तो ज्ञान, शक्ति और आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट वाले सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर बदलाव की शुरुआत करें। आर अकेला राही जब जीवन सवाल करे, कृष्ण जवाब देते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं इस दिव्य यात्रा की ओर। जब युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन भय से कांप रहा था, तब अर्जुन के मन में नकारात्मकता का बादल छाया हुआ था। वह बादल अर्जुन के विवेक को ढक रहा था, उसके निर्णय को धुंधला कर रहा था। पर श्री कृष्ण जी ने केवल एक मार्ग दिखाया, सकारात्मक सोच का, और उसी सोच ने अर्जुन को विजय बनाया। आज का मनुष्य भी जीवन की युद्ध भूमि में है। समस्याएं, संघर्ष, असमंजस और भय उसे घेरते हैं, परंतु यदि वह अपनी सोच को सकारात्मक बना ले तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। और जहां मन शांत होता है वहीं से समाधान की राह निकलती है। मनुष्य का मन एक असीम शक्ति है। यह वही मन है जो पर्वत को हिला सकता है, और वही मन जब दुर्बल हो जाए तो स्वयं को भी संभाल नहीं पाता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारी सोच नकारात्मक हो तो सुखद परिस्थितियां भी अशांत कर देंगी, और यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक हो तो भयंकर संकट में भी शांति बनी रहेगी। यही है सोच की महिमा। श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण भी। और मन को कौन दिशा देता है? सोच। आज के युग में मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? धन नहीं है, समय नहीं है, या सुविधा नहीं है? नहीं, सबसे बड़ी पीड़ा है अशांत मन। एक छात्र परीक्षा से पहले इतना सोचता है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं दूसरों से पीछे रह जाऊंगा, और पढ़ाई करने की शक्ति ही खो देता है। एक व्यापारी बाजार गिरने से पहले ही सोच लेता है, अब नुकसान ही होगा, और अपने आत्मविश्वास को गिरा देता है। एक गृहस्थ सोचता है, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं, सब कुछ व्यर्थ है, और दुख आमंत्रित करता है। जब सोच ही काली हो तो जीवन का कोई रंग नहीं दिखाई देता। अब प्रश्न उठता है, इस नकारात्मक सोच से छुटकारा कैसे पाया जाए? श्री कृष्ण जी कहते हैं, उद्रेत आत्मनात्मानम नात्मानम वसादयत। अर्थात स्वयं को ऊपर उठाओ, स्वयं को नीचे मत गिराओ। तुम्हारा मित्र भी तुम हो और शत्रु भी तुम स्वयं हो। इस श्लोक का अर्थ केवल आत्मा की बात नहीं करता, यह सोच की दिशा को भी दर्शाता है।
तुम यदि नकारात्मक सोच रखोगी तो तुम स्वयं अपने शत्रु बनोगे, पर यदि सोच सकारात्मक कर लो तो तुम अपने जीवन के उद्धारक बन जाओगे। कैसे हो सकता है सोच का निर्माण? श्री कृष्ण के दृष्टांतों और गीता के आधार पर 5 प्रमुख उपाय। पहला, संगति का प्रभाव। सत्संगति किम न करोति पुसाम। अच्छी संगति में रहकर मनुष्य की सोच निर्मल हो जाती है। यदि तुम हर दिन नकारात्मक लोगों के बीच हो तो उनकी सोच तुम्हारे मन में भी घर कर लेगी। अतः सजग रहो, संगति चुनो और आशा, विवेक और श्रद्धा का संचार करें। दूसरा, सतत स्वाध्याय और मनन। गीता केवल ग्रंथ नहीं, एक जीवन दर्शन है। हर दिन गीता का एक श्लोक पढ़ो, उसका अर्थ सोचो और उसे अपने जीवन में उतारो। श्लोक केवल शब्द नहीं, वे तुम्हारे सोचने का ढंग बदल सकता है। जब सोच ज्ञान से भर जाए तो नकारात्मकता का स्थान नहीं रहता। तीसरा, ध्यान और मौन का अभ्यास। शांत मन से ही विचारों को स्पष्ट देखा जा सकता है। रोज 10 मिनट मौन होकर केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन चंचल होगा पर अभ्यास से वह स्थिर होगा। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से यह चंचल मन वश में किया जा सकता है। चौथा, कृतज्ञता का अभ्यास। जब मनुष्य केवल उन चीजों की ओर देखता है जो उसके पास नहीं है तब वह दुखी होता है, परंतु जब वह उन चीजों की सराहना करता है जो उसके पास हैं तब शांति का अनुभव करता है। कृतज्ञता यानी धन्यवाद, यह सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ने का सबसे सरल मार्ग है। हर दिन सुबह उठकर स्वयं से कहो, धन्यवाद हे प्रभु, आज भी मेरी आंखें खुली, मेरा परिवार सुरक्षित है, मुझे जीवन मिला है। ध्यान रखो, जिसके पास जो है यदि वह उसका आदर नहीं करता तो उसके पास जो नहीं है वह कभी प्राप्त नहीं होगा। पांचवा, कर्म योग का मार्ग। गीता का हृदय है कर्म योग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नकारात्मक सोच तब आती है जब हम भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं, परंतु जब हम केवल वर्तमान में रहते हैं, जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तब मन शांत होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही सोच यदि जीवन में आ जाए तो हर कार्य उत्साहपूर्वक होगा और परिणाम जैसा भी हो मन शांत रहेगा। मन की पूर्ण विजय। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू भूल गया था कि तू कौन है। तू योद्धा है, तू सखा है, तू ब्रह्मा का अंश है। तेरी सोच भयभीत हो चुकी थी, परंतु मैंने तुझे याद दिलाया, तेरे अंदर अपार शक्ति है। सकारात्मक सोच यही करती है, यह आत्मा की शक्ति को जागृत करती है। युद्ध भूमि केवल कुरुक्षेत्र में नहीं है, हर मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन एक युद्ध चलता है, सकारात्मक और नकारात्मक सोच के बीच। जिस दिन मनुष्य अपनी सोच को वश में कर लेता है उस दिन वह सच्चा विजय कहलाता है। गीता में स्पष्ट कहा है, शत्रु मित्रे च उदासीन मध्यस्थ देश्य बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धि विशेष्यते। जिसकी सोच स्थिर है, जो सभी को एक समान दृष्टि से देखता है, वह श्रेष्ठ है। सकारात्मक सोच मनुष्य को
समबुद्धि की ओर ले जाती हैं, जहां न कोई देश रहता है, न क्रोध, न भय, केवल शांति। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आज जो तुम्हारे जीवन में पीड़ा है उसका कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो तुम्हारी सोच है। यदि सोच नकारात्मक है तो जीवन संघर्ष बन जाता है, और यदि सोच सकारात्मक हो तो वही जीवन तप बन जाता है, साधन बन जाता है, साधना बन जाता है। शांत मन ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, और यह संपत्ति केवल सकारात्मक सोच से प्राप्त होती है। आज से एक संकल्प लो, मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचूंगा। मैं हर दिन स्वयं को धन्यवाद दूंगा। मैं संगति, स्वाध्याय, ध्यान, कृतज्ञता और कर्म योग का अभ्यास करूंगा। सुबह उठते ही अपने आप से कहो, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। याद रखो, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। मन शांत होगा, निर्णय सही होंगे, और जब मन शांत होगा तभी परमात्मा की वाणी सुनाई देगी। सोच और परिणाम का रहस्य। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, कभी तूने विचार किया है कि हम दोनों ने एक ही युद्ध देखा, एक ही कुरुक्षेत्र में खड़े थे, परंतु मैंने केवल समाधान देखा और तूने केवल संकट। मैंने शांत मन से सोचा, इसलिए मैंने अवसर देखा। तूने भयभीत मन से सोचा, इसलिए तूने पराजय देखी। यह अंतर सोच का था, और सोच से ही जीवन का सारा परिणाम बदलता है। अभिमन्यु का उत्साह। हे अर्जुन, तेरा पुत्र अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में गया, उसे मालूम था कि वह पूरा मार्ग नहीं जानता, परंतु उसके मन में एक सकारात्मक सोच थी, जहां तक जानता हूं वहां तक लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। यही सोच उसे वीर बनाती है, और इतिहास उसका गुणगान करता है। इससे सीख लो, ज्ञान अधूरा हो सकता है, पर यदि सोच पूर्ण हो तो विजय संभव है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, द्वारिका में एक ग्वाला रोज मुझे दूध देने आता था। एक दिन उसकी गाय बीमार पड़ गई। वह दुखी था, पर फिर भी बोला, प्रभु आज दूध नहीं ला पाया, पर मन से मैं वही सेवा कर रहा हूं। उसकी सोच सकारात्मक थी, सेवा की भावना से भरी हुई, और उस दिन मैंने बिना दूध के भी उसे वरदान दिया, क्योंकि उसका मन शांत था। याद रखो, परिस्थिति नहीं, सोच और भावी फल दिलाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो यकीन मानिए, आप जीवन में कुछ बेहतर करने की चाह रखते हैं। जाते जाते आपसे एक विनती है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आगे आने वाली हर प्रेरणादायक बात सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको श्री कृष्ण जी पर विश्वास है तो एक लाइक जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपना प्रेम और श्रद्धा प्रकट करें। आपका एक कमेंट, एक लाइक हजारों दिलों तक श्री कृष्ण जी का संदेश पहुंचा सकता है। तो आइए साथ मिलकर इस ज्ञान को, इस प्रेम को, इस प्रेरणा को आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्णा। आपका जीवन शुभ और शांतिमय हो।